हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे कक्षा 8 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 3 कलन विधि की रचना। आगे भाग 2 में हमने फ्लो चार्ट क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। नेक्स्ट हमने फ्लो चार्ट में जिन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है यानी कि जिन चिन्हों को हम इस्तेमाल करते हैं उसके एग्जाम्पल और उनके कार्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। नेक्स्ट हमने फ्लो चार्ट बनाने के कुछ नियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हमने फ्लो चार्ट के लाभ के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। अंत में हमने फ्लो चार्ट की कमियां उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों, आज हम कुछ फ्लो चार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि फ्लो चार्ट के अंदर प्रोग्राम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। फ्लो चार्ट के कुछ सिंपल वाले प्रोग्राम देखेंगे और कौन से प्रतीक में क्या लिखा जाता है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रोग्राम है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि हमें दो नंबर का सम यानी कि जोड़ करना है। हमें दो नंबर का सम यानी जोड़ क्या होगा वह ढूंढना है। ठीक है, वह खोजना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने फ्लो चार्ट जो है वो बना लिया है। सबसे पहला जो मेरा सिंबल है वो कौन सा है, टर्मिनल, जिसके अंदर हम प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो लिखते हैं और जब प्रोग्राम एंड होता है तो वो भी इसी सिंबल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा सिंबल है वो है इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर हम इनपुट यानी कि हमें जो भी वैल्यू इनपुट करानी है वो लिखेंगे और जो भी वैल्यू हमें बाहर आउटपुट करवानी है उसके बारे में हम लिखेंगे। उसके बाद मेरा तीसरा जो सिंबल है वो है प्रोसेस के अंदर हमारे प्रोग्राम की प्रोसेस होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से मैंने इनपुट आउटपुट सिंबल जो है वो लिया है, यानी कि हमारे प्रोग्राम में जब प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद हम जो भी वैल्यू यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा हम क्या करेंगे, उसको आउटपुट करवाएंगे। ठीक है, और एंड में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एंड होगा यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फिनिश हो जाएगा। तो मैंने टर्मिनल सिंबल फिर से यहाँ पे बनाया है। बच्चों, अब हम फ्लो चार्ट में किस प्रकार से हमारी जो जानकारी है उसको हम लिखते हैं, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो हमारा पहला जो सिंबल है टर्मिनल, आपको उसके अंदर लिखना है स्टार्ट। बच्चों, आपको टर्मिनल यानी कि जो हमारा पहला जो सिंबल है उसके अंदर आपको स्टार्ट लिखना है। स्टार्ट की जगह आप बिगिन भी लिख सकते हो। ठीक है, इस लेसन के जो आगे के जो वीडियो है उसमें मैंने इसके बारे में आपको समझाया था कि दोनों का एक ही मतलब होता है। आप दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिंबल है इनपुट आउटपुट, उसके अंदर हम इनपुट करवाएंगे यानी कि वैल्यू जो है वो इनपुट करवाएंगे। देखिए, आप देख सकते हो इनपुट वाले सिंबल के अंदर मैंने लिखा है इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2। इसका मतलब होता है कि आप जो पर्सन जो सामने है यानी कि जो इसका यूज करने वाले हैं, आप क्या कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि आप भाई नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो हमें एंटर करिए। ठीक है, यानी कि सपोज अगर वो नंबर 1 में 5 लिखता है और नंबर 2 में 10 लिखता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे वैल्यू हो जाएंगे, दोनों नंबर आ जाएंगे। उसके बाद का जो हमारा सिंबल है प्रोसेस, उसके अंदर अब आगे की प्रोसेस होगी। बच्चों, आप देख सकते हो प्रोसेस के अंदर मैंने लिखा है सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी कि इसका मतलब होता है कि सम जो है सम के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 का जोड़ होकर जो भी आंसर आए वो सम के अंदर होना चाहिए, यानी कि सम की वैल्यू होनी चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 की जो भी वैल्यू हो उसका क्या करना है, हमें जोड़ करना है और जो भी उत्तर आए उसको हमें सम के अंदर स्टोर करना है। सम जो है वो एक वेरिएबल है, यानी कि मैंने एक मेमोरी में एक भाग है, मेमोरी के एक भाग को, छोटे से भाग को मैंने सम नाम दे दिया, यानी कि अभी मेरे प्रोग्राम में जब भी सम मैं यहाँ पर लिखूंगी या सम जब भी होगा तो वो उसी भाग में जाएगा, मेमोरी के उसी भाग में वो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का जो हमारा सिंबल है इनपुट आउटपुट सिंबल, अब हमें उसके अंदर आउटपुट जो है वो दर्शाना है।
बच्चों आप देख सकते हो इनपुट आउटपुट सिंबल के अंदर मैंने लिखा है प्रिंट, प्रिंट यानी कि प्रिंट होना, सम, सम यानी कि जो यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल लिया था मैंने उसका ही नाम यहाँ पे फिर से लिखा है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, सम में नंबर 1 और नंबर 2 का जोड़ हो जाएगा और जो भी आंसर होगा वो सम के अंदर चला जाएगा और फिर हमें क्या करना है, उस आंसर को शो करना है, यानी कि बताना है कि भाई आपका उत्तर यह है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि नंबर 1 में अगर वो 5 लिख रहे हैं और नंबर 2 में अगर 10 लिख रहे हैं तो दोनों का जो भी जोड़ होगा वो कहाँ चला जाएगा, सम के अंदर। और प्रिंट सम यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट बताया जाएगा। नंबर 5 और नंबर 10 को आप अगर जोड़ोगे तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको यहाँ पर 15 दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद का जो हमारा सिंबल है टर्मिनल सिंबल, उसके अंदर अभी हमें हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड करना है, यानी कि इस प्रोसेस के बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस प्रकार से फ्लो चार्ट की मदद से हम हमारे प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट के जो प्रतीक होते हैं उसका इस्तेमाल करके आपको इस प्रकार से प्रोग्राम बनाना रहेगा। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सिंबल बनाते हो तो आपको 2 लाइंस का उपयोग करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एक लाइन में आपने सिंबल बना दिया। एक लाइन आप हमारा जो टर्मिनल सिंबल है उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। पर उसके अलावा इनपुट आउटपुट प्रोसेस वगैरह जो भी सिंबल है उसको आपको 2 लाइन में ही बनाना है, ओके। बच्चों जब आप फ्लो लाइन बनाओगे तो फ्लो लाइन आपको इस प्रकार से बनानी है, यानी कि एक सिंबल से दूसरे सिंबल को टच कर कर बनानी है। ऐसा नहीं कि आपने छोटा छोटा एरो बना दिया और हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि फ्लो लाइन किस प्रकार से बनानी है और जो सारे जो सिंबल है उसको हो सके तो 2 लाइन में बनाइएगा। जैसे कि आप यहाँ पर प्रोग्राम में देख सकते हो, सिर्फ हमारा स्टार्ट और एंड यानी कि हमारा जो टर्मिनल सिंबल है उसको आप एक लाइन में बना सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा दूसरा प्रोग्राम है फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। आगे हमने जो प्रोग्राम नंबर 1 देखा उसमें फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स था, यानी कि 2 नंबर का सम करना था, 2 नंबर का जोड़ करना था। हमारा दूसरा प्रोग्राम है वो 3 नंबर्स का है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हमने पहले प्रोग्राम में किया था सेम हमें उसी प्रकार से करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे जो सिंबल्स है पहले प्रोग्राम वाले ही है और उसी प्रकार से हमें लिखना है। सबसे पहले क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद फ्लो लाइन देखिए नीचे की ओर जा रही है, इसका मतलब कि प्रोग्राम आगे जा रहा है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर का जोड़ करना है तो हमें 3 नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्लो लाइन नीचे की ओर जा रही है, वहाँ पे प्रोसेस के अंदर लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3, यानी कि तीनों जो हमारे नंबर है हमें क्या करना है, उनका जोड़ करना है। और जोड़ की हुई वैल्यू यानी कि जो हमारा आंसर है उसे हमें सम में स्टोर करना है, यानी कि हमने सम के अंदर उस आंसर को स्टोर किया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फ्लो लाइन नीचे की ओर जा रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट सम। इसका मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हो, सम के अंदर जो आंसर है उसको आप क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो, बता रहे हो, ठीक है, आउटपुट दर्शा रहे हो। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एंड, ओके। तो इस प्रकार से आपको प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हो कि जो सिंबल्स जो है वो 2-2 लाइन में बनाए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ टर्मिनल वाला जो हमारा सिंबल्स है यानी कि स्टार्ट और एंड वाला जो हमारा सिंबल है वो आपको एक लाइन में बनाना है। बच्चों हमारा तीसरा प्रोग्राम है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है, यानी कि हमें 2 नंबर का गुणा करना है। जैसे हमने जोड़ वाला देखा था, ठीक है, 2 नंबर के जोड़ वाला, उसी प्रकार से हमारा गुणा वाला जो है वो प्रोग्राम
बनेगा। सारे आप सिंबल्स देख सकते हो फ्लो चार्ट के, इस प्रकार से ही होंगे। ठीक है, सबसे पहले टर्मिनल है, उसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल है, उसके बाद प्रोसेस का सिंबल है, उसके बाद फिर से इनपुट आउटपुट का सिंबल है और फिर एंड यानी कि टर्मिनल का सिंबल है। तो चलिए अब हम ये वाला प्रोग्राम जो है उसको भी हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, हमें जो नंबर्स है वो इनपुट करवाने होंगे, यानी कि जिन नंबर का आपको जोड़ चाहिए तो वो नंबर तो आपको मांगने होंगे ना, इनपुट करवाने होंगे ना, तो हमें वही करना है, नंबर इनपुट करवाना है। इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास दो नंबर आ गए। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि गुणा करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, गुणा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मल्टीप्लाई कहते हैं। तो आप लिखोगे m। ठीक है, m इज इक्वल टू नंबर 1 गुणा नंबर 2, यानी कि m इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। देखिए बच्चों, प्रोसेस के अंदर मैंने लिखा है m इज इक्वल टू नंबर 1 गुणा नंबर 2। ठीक है, आपको इस प्रकार से स्टार वाला जो सिंबल होता है वो ही बनाना है। अब आप सोचोगे कि बच्चों गुणा के लिए तो हम x यानी कि चौकड़ी बनाते हैं। ठीक है, गुणा के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, चौकड़ी। पर बच्चों मुझे एक बात बताइए, क्या कीबोर्ड में आपको गुणा का सिंबल मिलता है? नहीं मिलता। जो x यानी कि ये लिखा हुआ जो सिंबल होता है वो हमारे ABCD में से x होता है। ठीक है, तो हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो कीबोर्ड के हिसाब से बनाएंगे। अगर वो सिंबल कीबोर्ड में नहीं है तो आप फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे कंप्यूटर के अंदर? आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसलिए कीबोर्ड के अंदर गुणा के लिए इस प्रकार से जो स्टार होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो कौन सा है बच्चों, इनपुट आउटपुट सिंबल। यानी कि हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम का आउटपुट दर्शाएंगे। तो आपको क्या लिखना है, प्रिंट m। प्रिंट m इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि आपने जो दो नंबर का गुणा किया है जिसका आंसर m के अंदर स्टोर है उसको आप बाहर यानी कि आउटपुट दिखा रहे हो। ठीक है, आपने m के अंदर जो भी वैल्यू है वो आप शो कर रहे हो। एंड में हमारा जो प्रोग्राम है वो फिनिश हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट सिंबल है उसके अंदर हमें क्या लिखना है बच्चों, एंड। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से हमें प्रोग्राम बनाने हैं। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।